हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गंगा सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी पर्व का बहुत महत्व है। हर साल यह पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। लेकिन क्या आप गंगा सप्तमी का महत्व, इस दिन क्या करना चाहिए और इससे जुड़ी पौराणिक कथा जानते हैं? तो चलिए जानते हैं। गंगा सप्तमी का त्योहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को गंगा जयंती भी कहा जाता है। यह दिन इसलिए पर्व की तरह मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मोक्षदायिनी पवित्र और दिव्य नदी माँ गंगा का जन्म हुआ था। कहते हैं इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो गई थी। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन गंगा स्नान से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन विशेष पूजा अर्चना और दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। भक्तों, चलिए सुनते हैं गंगा सप्तमी की कथा। गंगा सप्तमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो बताती है कि देवी गंगा ने जल रूपी नदी का रूप कैसे धारण किया, अर्थात एक नदी के रूप में उनका जन्म कैसे हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे और तभी भगवान विष्णु वहां पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कमंडल में रखे साधारण जल से भगवान विष्णु के चरण धोए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श हुए उस जल को वापस से कमंडल में भर लिया। उस जल में इतना तेज था कि उससे एक देवी उत्पन्न हुई जिसका नाम ब्रह्मा जी ने गंगा रखा। उन देवी के जन्म से एक ऊर्जा पैदा हुई जो ब्रह्मलोक समेत सभी लोकों में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने लगी। तब भगवान विष्णु ने देवी गंगा को सृष्टि में माँ के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया। तभी से इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी का पुनर्जन्म हुआ था। जब महर्षि जहू तपस्या कर रहे थे तो गंगा नदी के बहने की कल कल की आवाज से उनका ध्यान भटक रहा था, जिससे क्रोधित होकर महर्षि जुहू पूरी गंगा नदी को पी गए। बाद में देवी देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा नदी को अपने दाएं कान से बाहर निकाला, जिससे माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन तब से ही गंगा नदी को जानवी कहा जाने लगा, अर्थात उनको जानवी का नाम मिला। गंगा सप्तमी के दिन क्या करना चाहिए? गंगा सप्तमी के दिन अज्ञानतावश हुए पापों से मुक्ति के लिए गंगा स्नान को विशेष महत्व दिया गया है। अगर कोई गंगा स्नान नहीं कर पाता है तो उसे घर पर ही नहाते समय जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पवित्र स्नान का फल प्राप्त होता है। इस दिन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए गंगा जल में दूध अर्पित करना चाहिए। साथ ही कपूर का दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दान करने से सभी दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। गंगा सप्तमी पर भगवान शिव की उपासना का भी विशेष महत्व है। इस दिन विशेष कर गंगा जल से बेल पत्र डालकर भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक करना चाहिए। भक्तों, आपको ये जानकारी और ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।